हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 28 मार्च 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल सेशन हमारा ये होने वाला है। दोस्तों, कल आपसे एक सवाल किया था मैंने, उसका सही जवाब क्या हुआ कि हाल ही में उपहार पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है। तो उपहार पोर्टल का शुभारंभ अभी हाल ही में किया है अमित अग्रवाल जी ने। इसका मतलब ये है कि जैसे मुख्यमंत्री जी कहीं जाते हैं तो उनको कुछ गिफ्ट मिलता है। गिफ्ट बड़े प्रीशियस होते हैं। अब इतने सारे गिफ्ट तो वो खुद रख भी नहीं सकते हैं। अच्छा, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि उनके गिफ्ट को लेना चाहते हैं। ऐसे अक्सर रिवाज चलता ही रहता है, मन में भी इफेक्ट रहता है कि हाँ यार, मुख्यमंत्री जी को मिला हुआ गिफ्ट हमारे पास में आ गया, संजो के रखते हैं जिनके पास में पैसा होता है बहुत सारा। तो अब क्या है कि ऐसे लोगों के लिए एक उपहार पोर्टल स्टार्ट किया है। जो सबसे ज़्यादा बड़ी बोली लगाएगा उसको वो गिफ्ट दिया जाएगा। वो जो पैसा आएगा वो मुख्यमंत्री राहत कोष में रखा जाएगा और उस पैसे से लोगों को जो है ना, वेलफेयर स्कीम्स कहिएगा या कल्याण के लिए पैसा लगाया जाएगा। तो इसकी शुरुआत डॉक्टर अमित अग्रवाल ने की है। सूचना एवं भाषा विभाग के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, याद रखना। आज का जो पहला करंट अफेयर है वो ये है कि हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा आयोजित हरियाणा सरकार के द्वारा ना आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए कहां पर 100 एकड़ भूमि पर श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। तो देखिएगा, ये काफ़ी चर्चा का विषय है और इसका सही आंसर रहेगा कुरुक्षेत्र के अंदर श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 500 से ज़्यादा 1 करोड़ रुपए जो है इसके ऊपर लगने वाले हैं और 100 एकड़ भूमि के ऊपर जो है ये बनाया जाएगा श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय। आपको याद होगा श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय, तो चलो खैर कुरुक्षेत्र में है। एक कुरुक्षेत्र के अंदर कृष्णा नगर गामड़ी PHC है। कुरुक्षेत्र के अंदर ना कृष्णा नगर गामड़ी एक PHC है, यानी कि पब्लिक हेल्थ सेंटर है। उसको पूरे भारत का लगातार 2 बार बेस्ट PHC का अवार्ड दिया जा चुका है। इस करके वो थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 बार, ये बड़ी बात होती है, याद रखिएगा। 2 बार बेस्ट PHC, यानी कि हरियाणा के अंदर जो है ना वो पब्लिक हेल्थ सेंटर, ये अकेला हरियाणा के अंदर बेस्ट पब्लिक हेल्थ सेंटर का अवार्ड नहीं मिला, ये मिला है पूरे भारत के बेस्ट पब्लिक हेल्थ सेंटर का अवार्ड मिल चुका है 2 बार। तो इसको आप लोग जो है ना अच्छे से याद कर लीजिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कुरुक्षेत्र को आप लोग किस लिए जान सकते हैं? कुरुक्षेत्र को आप लोग जान सकते हैं अभी थोड़े दिन पहले ही यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय गीता उत्सव हुआ था। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय गीता उत्सव जो हुआ था ना, वहाँ पे मुख्य जो आपके अतिथि है वो कौन आई थी? मुख्य अतिथि हमारे हरियाणा की भारत की राष्ट्रपति आई थी, याद रखिएगा। अच्छा, भारत की राष्ट्रपति मुख्य अतिथि आई थी, ये तो ठीक है। कब यहाँ पे वो आई थी? वो आई थी 29 तारीख को, 29 नवंबर को। उसके थीम देश कौन सा था? थीम देश था उसका नेपाल। थीम राज्य कौन सा था? थीम राज्य था उसका MP, यानी कि मध्य प्रदेश। अच्छा, कुरुक्षेत्र की लिंगानुपात कितना है? कुरुक्षेत्र का लिंगानुपात अकॉर्डिंग टू 2011 888 है। 888 है तो जल्दी याद हो भी जाता है अपने आप में, कोई दिक्कत नहीं है। कुरुक्षेत्र के अंदर जो है ना थानेसर है, और थानेसर से 6 किलोमीटर दूर एक गांव है अमीन। उसका नाम अभिमन्युपुर कर दिया, क्योंकि जो आपने महाभारत का युद्ध पढ़ा था उसके अंदर 13वें दिन अभिमन्यु की मौत हुई थी चक्रव्यूह में फंस के। इस करके वेरी इंपॉर्टेंट जो है ना ये जाना करता है इस क्षेत्र को आप लोग। बाकी कुरुक्षेत्र के अंदर आप धर्म नगरी तो है ही, बहुत सारे मंदिरों की वजह से कुरुक्षेत्र को जानते हो। जैसे दुख भंजनेश्वर मंदिर कोई पूछ ले तो कहाँ पे, ये भी कुरुक्षेत्र में बताना है। एक भद्रकाली मंदिर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। भद्रकाली मंदिर ये भी कुरुक्षेत्र का ही है। एक बिड़ला मंदिर है, ठीक है ना, बिड़ला मंदिर, गीता के श्लोक लिखे हुए हैं इसके अंदर, तो इस करके ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक स्थानेश्वर महादेव मंदिर भी है, ठीक है ना, स्थानेश्वर मंदिर भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ना चक्र स्वामी की मूर्ति जो महमूद गजनवी था ना वो लेके गया था, एक्चुअली तोड़ दी थी, खराब कर दी थी, ठीक है। फिर सदाशिवराव भाऊ ने उसको दोबारा बनाया था। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे जो ना एक लक्ष्मी नारायण मंदिर तो है ही है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कुरुक्षेत्र के अंदर ना एक चीज़ और मुझे याद आ रही है। क्या? कुरुक्षेत्र के अंदर एक कुरुक्षेत्र को आप लोग इसलिए इंपॉर्टेंट जाना करते हैं कि भारत की सबसे बड़ी, बल्कि एशिया की कहिएगा, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी है। और वो कहाँ पे है? अनाज मंडी वो है लाडवा में। पिछली बार वन महोत्सव जो था ना, कौन सा मनाया गया था? 73वां वन महोत्सव भी लाडवा में मनाया गया था 19 जुलाई को। 19 जुलाई 2022 को सेलिब्रेट किया गया था। इसमें 2 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट रखा गया था, ठीक है। तो ये बात भी आप याद कर सकते हैं। अच्छा, हरियाणा की सबसे पहली यूनिवर्सिटी भी तो कुरुक्षेत्र की है, 1956, ठीक है ना।
ये भी बात याद कर सकते हैं। और इसके अलावा आप लोग और कुरुक्षेत्र की क्या चीज़ याद कर सकते हैं? कुरुक्षेत्र के अंदर ही आपको एक कुरुक्षेत्र महोत्सव, गीता महोत्सव, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना ही रखना है, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखना, सबसे पहले खेती यहीं पे की गई थी हल चला के। कौन से वन में की गई थी? द्वैत वन में। द्वैत वन में खेती भी सबसे पहले यहीं पे ही की गई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि हाल ही में स्थित श्री चंडीगढ़ के अंदर स्थित धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज व अस्पताल में आयोजित आयुर्वेद पर्व 2023 में कौन शामिल हुए हैं? श्री धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज व अस्पताल में एक आयुर्वेद पर्व 2023 के अंदर मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा के मुख्यमंत्री जी शामिल हुए हैं। धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज के अंदर आयुर्वेद पर्व 2023 आयोजित किया गया है। इसका सीधा सा उद्देश्य है लोगों को आयुर्वेद पद्धति से ज़्यादा जोड़ा जा सके, ठीक है। तो आयुर्वेद पर्व 2023 अभी हाल ही में कहाँ पे हुआ? तो आपको याद रखना है चंडीगढ़ के अंदर हुआ। उसके मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि हरियाणा के ही मुख्य मंत्री जी है ना, वो शामिल थे। अच्छा, चंडीगढ़ के अंदर एक लेक है ना, आपको पता होगा कौन सी लेक है? सुखना, सुखना लेक। इसमें जो शिवालिक क्षेत्र का पानी आता है इसके अंदर, ठीक है ना, शिवालिक क्षेत्र का पानी आता है। इसको बनाया किसने था? ली कार्बूजियर ने बनाया था, तो फ्रांस के पर्सन थे जिन्होंने चंडीगढ़ को बसाया था एक्चुअली, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन तो बनाया नहीं है, वैसे आपके लिए मोटिवेशन के लिए हो सकता है क्या कि भूपेश है, जाखल का बेटा है भूपेश, और भूपेश ने झारखंड के अंदर अब सेशन जज बन गए हैं। ऑल इंडिया में 6ठा रैंक पाया है इन्होंने। भूपेश ने ऑल इंडिया लेवल में 6ठा रैंक हासिल किया है। भूपेश कुमार ने जज बनने की जो है ना सूचना जाखल शहर के आसपास सभी क्षेत्रों में ही खुशी है, समझिएगा। कहते हैं ना, कुछ बनने के लिए उम्र और सपनों की कोई सीमा नहीं होती है। खैर, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट काम किया। अब ये उम्र की बात आती है ना, तो इनका जन्म हुआ था 7 मार्च 1981 को, तो आप समझ सकते हैं। इसके बाद में इन्होंने 10वीं की शिक्षा पास की। इसके बाद में 2500 रुपये में नौकरी स्टार्ट की। उसके बाद 12वीं पास की, 2004 में बीए पास की, 2005 में इन्होंने राजस्थान के कॉलेज में लॉ की पढ़ाई की। 8 में लॉ की डिग्री के बाद 15 सालों से संगरूर में बतौर वकील अपनी सेवा दे रहे थे। वकील के साथ साथ वे जज बनने के लिए भी तैयारी कर ही रहे थे। कई बार जज की परीक्षा दी, सफलता नहीं मिली। 2022 में एक बार फिर से उन्होंने रांची में परीक्षा दी। कुल 2300 वकीलों में 66 का इंटरव्यू हुआ, 13 का सिलेक्शन हुआ। उनमें से हरियाणा के 3 शामिल है। इनमें से हरियाणा के भूपेश का नाम भी शामिल है, जिनका वेरी इंपॉर्टेंट बात इसलिए है क्योंकि ये जो पर्सन है ना, ये 6ठे स्थान पे आए देश भर के अंदर। पढ़ाई कहाँ से की? यूट्यूब से पढ़ाई की इन्होंने, ठीक है ना। जैसे आप पढ़ रहे हो ना फिलहाल के यूट्यूब से, तो देखिएगा तो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सा मोटिवेशन है ये, यूट्यूब से पढ़ के। और इन्होंने अपनी तैयारी पूरी की। लॉकडाउन के अंदर इन्होंने सबसे ज़्यादा तैयारी की थी अपनी, मतलब इनको गैप मिल गया तैयारी करने का सबसे अच्छा। खैर, हाल ही में किसने CSI SIG ई गवर्नर अवार्ड 2022 जीता है? CSI SIG ई गवर्नर अवार्ड अभी हाल ही में जीता है हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त के द्वारा। हरियाणा चुनाव आयोग नहीं जीता एक्चुअली, ए ऑप्शन सही है। हरियाणा राज्य में चुनाव आयुक्त है कौन? इनका नाम है धनपत सिंह। ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा में 2-3 बार ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। ये हरियाणा राज्य चुनाव ने स्थानीय निकाय चुनाव प्रबंधन सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए ये ई गवर्नेंस अवार्ड जीता। मतलब छोटे जो जैसे अभी आपके पंचायत चुनाव हुए थे, ऐसे छोटे छोटे लेवल के चुनाव है, ये अच्छे लेवल से करवाने के लिए ही ये कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये अवार्ड दिया गया। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग के सचिव डॉक्टर इंद्रजीत के साथ हरियाणा राज्य चुनाव विज्ञान अधिकारी दीपक बंसल, इन दोनों को 25 मार्च 2023 को ये अवार्ड दिया गया है दिल्ली IIT दिल्ली के द्वारा, ठीक है ना, दिल्ली प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली इनके द्वारा जो है ना ये दिया गया, दिल्ली टेक्नोलॉजी सेंटर के द्वारा दिया गया है। ये याद रखना आप लोग, ठीक है। अगला सवाल आपके लिए है रिवीजन के लिए, क्या कि हरियाणा के किस जिले में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बनेगी? अच्छा, वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस बनेगी सोनीपत में। इंपॉर्टेंट है, सोनीपत के अंदर, बड़ी के अंदर, ठीक है, ये याद रखना। बड़ी के अंदर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगी है। और वंदे भारत ट्रेन सबसे पहले कहाँ से कहाँ तक चली थी? ये चली थी 15 फरवरी को चली थी, याद रखना, 15 फरवरी 2019 को दिल्ली से लेके वाराणसी के बीच में। चलिए कमेंट में बताइए आज वर्तमान में टोटल कितनी वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है, बता सकते हो, सीक्वेंस में सारी बता देना। जैसे लास्ट 8वीं के बारे में लिख सकते हो आप लोग, जैसे सिकंदराबाद से आपके विजयवाड़ा क्षेत्र तक जा रही है, ऐसे सारी सीक्वेंस में लिखोगे, ठीक है। जैसे चौथी चली थी दिल्ली से लेके ऊना के बीच में, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हरियाणा पर्यटन विकास बोर्ड का चेयरमैन, हरियाणा पर्यटन विकास बोर्ड का चेयरमैन अरविंद यादव है। हाली झील का संबंध किससे है? ये संबंध पानीपत से है। कितने शहरों में एयरपोर्ट बनाए जाएंगे? 3 शहर है, अंबाला, करनाल और हिसार।
अगला है कि हरियाणा सरकार की किस योजना को केंद्र सरकार ने बजट में शामिल किया है। ये है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी योजना। सबसे पहला डिजिटल लाइब्रेरी खुली थी हरियाणा में, कहाँ पे? काचवा। काचवा कहाँ पे है? करनाल के अंदर है। ये 2020 में खुली थी, याद रखना। पूरे भारत की पहली लाइब्रेरी है ये। हरियाणा राज्य पूरे भारत में कुल खाद्यान्न का कितने परसेंटेज उगाता है? 15% उगाता है। हरियाणा राज्य में आर्थिक वृद्धि दर वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में आर्थिक वृद्धि दर हरियाणा में 8% है। सोनीपत की कितनी खिलाड़ी है? सोनीपत की कितनी खिलाड़ियों का हाल ही में सिलेक्शन हुआ है भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम में? टोटल 3 खिलाड़ियों का सिलेक्शन हुआ है, याद रखिएगा आप लोग। हरियाणा के किस झील को रामसर साइट का दर्जा दिया जाएगा? ये O2 को दिया जाएगा। ऑलरेडी 2 है, अगस्त 2021 से, एक सुल्तानपुर, एक भिंडावास। रसायन विभाग के रिसर्चर ने हाल ही में जिन्हें सर्वश्रेष्ठ पोस्टर प्रस्तुति अवार्ड मिला है, इनका नाम ओमकार है। चलिए, इसी के साथ ये सेशन होता है समाप्त आपके लिए। और आपके लिए क्वेश्चन है कि गांव रसूलपुर के मेडिकल कॉलेज का नाम किसके नाम पे होगा? बताना विस्तार से इसके बारे में। मिलता हूँ आप लोगों को मैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। थैंक यू।